मादा दिखारी रांद रात में, मादा यानी कि आगे, दिखाई यानी कि दिखाया, रांद यानी कि खेल रात में, कि आगे भी आपने मुझे ब्रिज और रास का खेल दिखा चुके हो आप। हाणे जाहिर किया फजर। जब उस ब्रिज और रास की लीला में तो पूर्ण जागृतता थी ही नहीं, आधी नींद या पूरी नींद की लीला कही जाती है। और उस लीला में अगर मैं आपके लिए तड़पती थी, आपके लिए अपनी बीवी बच्चे और संसार को छोड़ सकती थी, तो हाने तो अभी तो फजर की लीला है, अभी तो ज्ञान की लीला है, इसमें तो पूर्ण पहचान है, सब कुछ है। तो ये फजर की लीला में और उस लीला में, उस अज्ञानता की लीला में अगर आप इतने सुख दे सकते हो, सामने आ सकते हो, तो मेरे प्रीतम इस ज्ञान की लीला में भी तो सामने आ जाओ मेरे प्रीतम। और मुझे ये फजर की लीला में तो अभी ये समय चल रहा है कि आपके दर्शन करने का, आपसे गले मिलने का और आपके सुख लेने के, क्योंकि ये तो फजर की लीला में, दिन की लीला है। दिन की लीला में तो मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हे कालियो के यू सब महर जियो। हे गालियू केयू सब मेहर जू, कि ये सब बातें आपकी मेहर की है मेरे प्रीतम। साला थाऊ की नजर। क्या लाथा हूँ कि यार, कि आपने इस वाणी, इस ज्ञान के द्वारा मुझे परम धाम के 25 पक्ष, वहां की लीला, वहां की युगल स्वरूप, वहां के सुख, सारी बातें आपने ज्ञान से बताई। फिर वो सारा नजारा लाथा लाथा यानी कि मेरी नजर से दूर क्यों कर दिया, कि वो नजारा मेरी आंखों से आपने दूर क्यों कर दिया। ज्ञान से तो आपने मेरे आंखों के सामने, जैसे पुखराज पर की वो 4 धाराओं और 16 धारा, ज्ञान से मैं आज जरूर उसको महसूस कर सकती हूँ, फिर मैं उसको देख क्यों नहीं सकती मेरे भीतर। उस भोजकोसर तालाब का जो नजारा, जैसे 64 पाखड़ियों वाला कमल का फूल खिला हो ऐसे नजारा, जैसे उस 24 हाउस का माहौल का जो नजारा है, वो मुझे पता है कि जैसे 24 कलरों की, अलग अलग रंगों की पानी की चादर से लपेटा हुआ महल, तो महल तो दिखाई ही नहीं देता, 24 धाराओं उस पानी, अलग अलग रंगों से दिखाई देती है, कि यार पानी की चादर से लपेटा हुआ महल, वो कैसा होगा। उस पुखराज पहाड़ का नजारा मैं देखती हूँ, तो ऐसे कि 12,000 पानी की उल्टी सीढ़ी बनी है, जैसे एक बम सीधी जाती है, फिर नीचे आती है, सीधी आ जाती है, नीचे आती है, तो ऐसे पानी की सीढ़ियों वाला महल बना हुआ है उस मानिक पहाड़ तो, कि ज्ञान से आज मुझे सब कुछ पता है। तो ये फजर की लीला में मैं सब क्यों नहीं देख सकती हूँ मेरे प्रीतम। आपने ये सारा नजारा मेरी नजर से क्यों हटा दिया। हाणे जी जाने ती मुकर। मैंने जी जाने ती मुंह करे, हे मेरे प्रीतम, आप जो भी कहोगे, जो भी करवाना चाहते हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप जी जानो तुम मुकर, कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो। अब क्यों वो नजारा मेरे आंखों के सामने से वो हटा दिया है। अब अब मेरे से क्या, पता नहीं क्या करवाना चाहते हो। अब जैसा भी कहोगे, जैसा भी कहोगे, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। पण बदल मुहजो हाल। पर कब मैं सब करूंगी, पर बदल मुंह जो हाल। आप जो भी कहोगे वो मैं करूंगा, मगर मेरा हाल बदल दो मेरे प्रीतम। आज मैं इस संसार को ऐसे इस आंखों से देख रही हूँ ना, तो मैं आंखें बंद कर बस मेरे प्रीतम को देख लूं, उनकी सुंदरता को देख लूं, उस पुखराज को देख लूं, 24 आस के महल को देख लूं, उस कुंज निकुंज को, वन को मैं देख लूं, कि सारा का सारा दो भूम का वन जैसे ही हड से बना हुआ, जैसे एप्पल का है, तो सारा वन एक पूरा एप्पल से बना हुआ है। उसमें सूख से जिया एप्पल की, सिंदूर एप्पल के, तिजोरी अमल सब एप्पल के। अगर फूल का महल बना हुआ है, तो सब फूलों की, फूलों का बना हूँ। तो ऐसे मैं इस संसार को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ ना, तो आप मेरे प्रीतम मेरा हाल बदल दो ना। मैं उस कुंज निकुंज में जाकर उस फूलों की सज्जा का श्रृंगार करना चाहती हूँ मेरे प्रीतम।
उस पुखराज और उस 24 हाथ के महल में मैं आपके साथ उस धाराओं में बैठना चाहती हूँ मेरे बेटा। आप मेरा हाल बदल दो ने कि मेरे दिल दिमाग और इस संसार में जो यहाँ का सब कुछ चल रहा है ना, वो सब कुछ नजारा हटाकर हर्ष वाली पेंट चला दो मेरे दिल में, मेरे बेटा में। ये मेरा हाल बदल दो। फिर आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ती करजी पसातो हके। ती कर जी। ती यानी कि तू ऐसा कर, पसा तो जी यानी कि पसा यानी कि देखू तो के तू कुछ ऐसा कर दे ना मेरे प्रीतम, मैं तुझको देख लूं। क्या इतना भी तुझसे नहीं होता है? मेरी तो बहुत दिल में चाहना है कि मैं मेरे प्रीतम को देख लूं, मेरे हर्ष को देख लूं, मेरे इश्क की लीला को देख लूं, मेरे सुख को देख लूं। तू ऐसा कुछ कर ना मेरे प्रीतम कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि मैं आपको छोड़कर इस खेल को देख रही हूँ। अब कुछ ऐसा कर दो कि ये खेल को छोड़कर मैं आपको देख लूं। जी सुनिया मिठड़ी गाल। और जी और कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं आपकी मीठी मीठी बातें मैं सुन लूं, आपकी हर्ष की बातें सुन लूं। जो नवमी भूम और रंगपर वाले मंदिर में हम कैसे पूरी रात रात भर प्रीतम एक दूसरे से अपनी प्यार की बातें करते थे, ऐसे ही मुझे बाहों में लेकर मेरी मेरी वो सुख की बातें मेरे प्रीतम मुझसे कीजिए ना, तो मेरे प्यार की बातें कीजिए ना मेरे प्रीतम। ऐसा मेरा हाल कुछ बदल दो आप। केड़ा बंजा के जुआ। केडा बन जाए, केडा यानी कहाँ पर, बन जाए यानी कि जाऊं, के चुआ, मैं कहाँ जाऊं और किसको कहूँ। बियो कोन देखा रे हंद। बियो को न देखा रहा, बियो यानी कि दूसरा, को न यानी कि कोई नहीं, दिखा रहे हंद यानी कि ठिकाना, कि आपने आपके अलावा मेरा कोई ठिकाना बताया नहीं, बस आपने एक ही एड्रेस दिया है मुझे कि तू मूल मिला में बैठी है और मैं उस कंचनन के सिंहासन पर बैठा हूँ। इस ठिकाने इस एड्रेस के अलावा मुझे कोई और पता है ही नहीं। तो मैं किसको जाकर मेरी ये बात कहूँ कि मेरा हाल बदल दो ना, मुझे इश्क दे दो ना, मुझे मेरे प्रीतम दे दो ना, उसको सुखपाल दिखा दो ना, उस माणिक पहाड़ और उस कुंज निकुंज मुझे बता दो ना। अब आपने आपको ही बताया है तो आपके अलावा मैं किसके जाकर ये सारी बातें कहूँ कि मुझे मेरे प्रीतम नहीं मिल रहे, मेरे सुख नहीं मिल रहे, मैं उस इसकी लीला में शामिल नहीं हो रहा हूँ। ये सारी दिल की बात मैं किनको जाकर बताऊं। तू बैठो मुंह भर में। तू बैठो मुंह भर में, तू यानी कि आप बैठे हो यानी कि बैठो, मुंह भर में यानी कि मेरे पास एकदम करीब उस मिलन मिलावा में आप मेरे सामने बैठे हो। आऊ केड़ा वंजा करे बंद। आऊं यानी कि मैं, केड़ा यानी कि कौन सा, बन जाए यानी कि जाओ पास। तो अब आप नहीं, मांगा तो उससे जाता है जो पास में हो, और जिनके पास है इसके पास मांगा जाता है। अगर किसी के पास आप समझ लो 1 लाख रुपया मांग लो, अगर इसके पास बेचारे के पास है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। तो जिसके पास है इसके पास ही तो मांगा जाता है कि आप इश्क दे दो। जो पास में करीब है उसके पास तो मांगा जाता है, उसको तो जो पास में है उसको तो सारी बातें कही जाती है ना। इसीलिए मैं आपको छोड़कर कौन से रास्ते पर जाऊं, मैं किसको पकड़ू। आप ही मेरे पास बैठे हो और सब मैं जितनी चीज मांगती हूँ ना वो सब आपके पास है, फिर भी आप देना नहीं चाहते हो मुझसे। बट बैठा न सुनो। बट बैठा न सुनो, बट यानी कि पास, बैठे यानी कि बैठे न सुनो, कि आप मेरे पास बैठे हो फिर भी ना मैं आपको सुन पा रही हूँ और मेरी आवाज आप तक पहुंचती है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। न की न हारियो नैनन। न कि नहारियो नैनन, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ फिर भी मैं मेरे नैनों से आपको न नहारियो यानी कि देख नहीं पा रही हूँ मेरे प्रीतम। न पूंजी सगा पांद के। बांध यानी कि प्रीतम, न पूंजी सका बांध की, कि जो एकदम करीब है सामने बैठे हुए हैं वो मेरे प्रीतम तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, उनके सामने बैठकर भी
मैं उनके उनके करीब पहुंच नहीं पा रही हूँ। न की सुनिया कनन, न कि सुनिया कनन, कि उनकी कोई बात मैं कानों से सुन भी नहीं पा रही हूँ। मुंजा पूजे न हथ अंगड़ा, मुझा पूजे न हथ अंगड़ा, मुंजा यानी कि मेरा, पूंजे यानी कि पहुंचे, न यानी कि नहीं, हथ या अंगड़ा, कि मेरे प्रीतम के अंग तक मेरा हाथ पहुंच नहीं पा रहा है। अगर उस घुघराले बाल को मैं अपने हाथों से सहलाती थी, उस कोमल गोरे गोरे गाल पर मैं अपना हाथ लगाती थी, मेरे प्रीतम की छाती पर हाथ लगाती थी, उन पतली पतली हाथ की उंगलियों को मैं अपने हाथ में हाथ रखकर वो पकड़ती थी। आज वो सुंदरता और वो कोमलता का स्पर्श करना है मुझे, मगर मेरा हाथ मेरे प्रीतम, ना तो आपके चरण तक, आपके कोई अंग तक मेरा हाथ आपके सामने करीब बैठने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रहा है। तरहा किय करे, तो तब आप बताओ, तो यानी कि तो रहा किए करे, बोलो मैं कैसे रह पाऊं मेरे प्रीतम, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊं, कैसे मेरे मन में शांति हो मेरे प्रीतम, मैं क्यों दौड़ धाम ना करूं, इतना करीब होने के बावजूद भी मैं मेरे प्रीतम के सुख नहीं पा सकती हूँ, उनको देख नहीं पा रही हूँ, उनको महसूस नहीं पा रही हूँ, उनको सुन नहीं पा रही, चलो दूर हो तब मुझे अफसोस होगा कि चलो दूर है तब नहीं मिल रहे हैं ना, आप तो मेरे इतने करीब हो फिर भी आपके कोई सुख मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। कोठाई कागर मुंकी करे, कोठाइए कागर मुखी करे, कोठाई यानी कि बुलाइए, कि आपने इतने संदेश देकर मुझे बुलाए, वाणी में पता नहीं इतने सारी, शायद 527 प्रकरण में है, 527 प्रकरण में ऐसे कोई भी प्रकरण शायद ऐसा नहीं है जिसमें आपने मुझे बुलाने की बात नहीं की है, अर्श में आने की बात नहीं की है, आप प्यार नहीं करते ऐसी बात नहीं की है, वहां की सुख की बात नहीं की है, अर्श की बात नहीं की है, आप मेरी बात नहीं की है, ऐसे कोई भी ऐसे नहीं है कि जहां आपने आपकी और मेरी बात नहीं की है। तो आपने जितने भी कागज भेजे हैं उसमें आपने मुझे बुलाने की बात की कि मेरी रूह तो वापस आ जा अपने सुख में। की बेहा धीरज धरे, अब आप ही बताओ कि बेहद धीरज धरे, कि आपने सारे सुख सारे इश्क सारे प्रेम सब कुछ बता दिया, तो मैं मेरे दिल में कैसे धीरज बनी रहे, मैं कैसे शांति से बैठूं मेरे प्रीतम, जब तक आपको मैं पा न लूं, आपको देख न लूं, आपको सुन न लूं, आपको गले न लगा लूं, आपसे प्यार ना कर लूं और आपका प्यार में पा ना लूं, अब तो जिंदगी का यही उद्देश्य है मेरे, तब तक मैं कैसे चुप बैठूं। और इसके लिए मैं आपसे झगड़ भी सकती हूँ, आपसे जोली भी फैला सकती हूँ, आपसे अर्जी भी कर सकती हूँ, आप आपके चरणों में झुककर वो खासकर तिनका मुंह में लेकर आपसे प्यार से मांग भी सकती हूँ। आप कैसे देना चाहते हो मेरे प्रति, कैसे मेरे दिल में शांति बनी रहेगी जब तक मैं आपको न देख लूं तब तक। पेरो पाणी जानी हिन के, पेरो पानी जाने हिनको, कि आपने पहले से, पैरो यानी कि पहले से, पानी यानी कि आप खुद पोते ने, हिनको यानी कि आपने खुद यहाँ आकर और इसके सारे इसके सारे सुख के सारे वहां के इतने आनंद की जब आपने बात मुझे बताई, अब ये बात सुनकर कितना आनंद है, ऐसा नूर है, ऐसे रंग है, ऐसे तरंग है, ऐसा मेरा नूर है, ऐसा मेरा इश्क है, तो मैं कैसे रह पाऊं मेरा प्रीतम, ये सब अब मुझे पता चला कि ये सब मेरी बातें है, मेरा सुख है, अब मैं कैसे धीरज धर कर बैठू, मैं उनको पाने के लिए क्यों ना दौड़ू, क्योंकि आपने पहले से सारी बातें मुझे बताई। हाणे करिए हलण जी बेरा, हाँ ने करिए हलन जी बेर, अब आपने अर्थ के सारे सुखों की बातें बताई, अब
हानि यानी कि अब हलन की देर, अब वहां अर्श में ले जाने की देर क्यों कर रहे हो? अब तो ले जाओ मुझे प्रीतम। अब मेरी जोड़ी उस सुखों से अब बताया है तो सुख दे दो, वहां के सुख भर दो मेरे प्रीतम, वहां के इश्क दे दो। मुझे तो मेरा प्रीतम वापस चाहिए, वो मुझे वापस दे दो। पुकारिंदे न देओ। पुकारिंदे न दो। आज तो मैं आपको पुकार कर रही हूँ कि मुझे होशकोसर में जाना है, मुझे पुखराज में जाना है, मुझे माणक में जाना है, मुझे रंगमोल नवभूम दसवीं एकादशी में जाना है। अब मैं पुकार करती हूँ, मांगती हूँ, और आप मुझे देते नहीं हो। कसण पाहिंजा पेरा। पसंद यानी कि आपके खुद के, पाहिजा यानी कि आपके, पैर यानी कि आपके चरण, कि मुझे तो आपके चरण कमल ही मेरे प्रीतम चाहिए। और मैं उस चरण कमल से पता नहीं कितनी दूर हो गई हूँ, और आप मुझे वो चरण कमल से मेरी निस्बत टूट गई है। आज मुझे वो सुख नहीं मिल रहे हैं। गाल निपट आए थोरड़ी। गाल निपट आई थोड़ी, गाल यानी कि बात, निपट यानी कि नजदीक, आई थोड़ी, कि आपके लिए तो ये थोड़ी सी ही बात है। आपके लिए कौन सी बड़ी बात है कि मेरे सामने आने आने में? ये तो आपके लिए थोड़ी सी बात है, आप तो कभी भी सामने आकर खड़े हो जाते हो। आप मुझे गले लगाओगे, वो कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? आपके लिए तो थोड़ी बात है। आप मुझे मीठी मीठी बातें करोगे, ये भी आपके लिए थोड़ी बात है। उसमें आप मेरे सामने आओगे, मीठी बातें करोगे, मुझसे गले लगाओगे, तो आपका कुछ भी कम नहीं हो जाएगा मेरे पिता। आपका इश्क भी इतना रहेगा, आपका स्वरूप भी वैसा रहेगा। तो आप, ये थोड़ी बात है आपके लिए, तो ये छोटी सी बात है। अगर आपको पता नहीं मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मेरा तो इस ब्रह्मांड में आने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। मेरा इश्क मिल जाएगा, मेरे तो मेरा सुख मिल जाएंगे, मेरी तो रात निकल नहीं जाएगी मेरी प्रीतम। आपके लिए तो बहुत कम छोटी बात है, मगर मेरे लिए तो इससे बड़ी बात है ही नहीं कि मैं मेरे प्रीतम को सामने कर लूं, उनको देख लो, उनको गले लगाओ। अगर मेरे लिए सबसे बड़ी कोई बात है तो एक यही बात है कि मैं आपको सामने कर दूं, आपको गले लगाऊं। और आपके लिए तो ये छोटी सी बात है। हेड़ी भारी को के। और ये छोटी सी बात को हिडी यानी कि उस छोटी सी बात को भारी, आप बहुत भारी क्यों कर रहे हो? आपने कितने नीति नियम बनाकर मेरे सामने रख दिए कि तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तो ही मैं तेरे सामने, तुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, वो नहीं करना है। तो भाई प्यार में भी तो क्या इतने सारे नियम होते हैं कि नियम बनाकर प्यार करोगे मेरे प्रीतम? क्या अर्थ में ऐसे ऐसे ही प्यार करते हो आप मेरे प्रीतम? मैं जैसी हूँ वैसी तेरी हूँ मेरे प्रीतम। तो आप इस बात के लिए जब सामने आने आने की बात करते हो ना, तो उसी लिए आपने ये बहानाबाजी की है कि नहीं तुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा। इस संसार के भी कोई प्रेमी ऐसा नहीं करते कि तू ऐसा ऐसा करूंगी तो मैं तेरे सामने आऊंगा। आप क्यों बहानाबाजी करते हो? क्यों मेरे लिए भारी बात बता रहे हो? आपके इतने सारे नियम मुझसे नहीं करे जाते। बस मैं तो प्यार को जानती हूँ, इश्क को जानती हूँ। और आप, उस अर्श में मेरा नूरीतन और मेरा इश्क छूट गया है मेरे प्रीतम। वो मुझे मेरे वापस दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भारी क्यों कर रहे हो मेरे प्रीतम? एक बार सामने आ जाओ। सबनी गाले समरथ। और अब तो ऐसे हो सबनी गाले समरथ, यानी हम बोलते हैं ना सब विद वाला जी समरथ, ये बात है कि आप तो सबकी बात समरथ पूरी करने वाला, कोई बात ऐसी नहीं है जो आप पूरी नहीं कर सकते हो। ये तो आपने ऐसी हमारी महानता के लिए लिख दिया है वाणी में कि एक बात बकामी ने हद से भी न हो। ये तो ऐसे हमारी बड़ाई के लिए आपने लिख दिया है। बाकी आप जो भी चाहो वो कर सकते हो मेरे पिता, इतने समर्थ हो कि आप तो सब कुछ करने वाले हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इतना मेरे लिए कर दो ना, मेरे सामने आ जाओ बस एक बार, मुझे गले लगाओ और मेरी मीठी मीठी बातें मुझसे कर लो कुछ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पण दिल गुंडी के रखी। अब सब बात पूरी करने वाले हो, फिर भी
पण यानी कि फिर भी दिल गुंडी को रखिए। आप अपने दिल में कौन-सी गुंडी यानी कि कौन-सी गाँठ लगा कर बैठे हो कि तू इतना करेगी तभी ही मैं आऊँगी, कि 40 साल के बाद ही बुढ़ापे की लीले में तुझे दर्शन दूँगा, कि इतना करेगी, चितवन करेगी, वाणी मंदिर ये सारे नियम इतना-इतना करोगे, ये ऐसी कुछ कोई गाँठ बना कर बैठे हो। कौन-सी गाँठ बना के बैठे हो? क्या आपके दिल में खटक रहा है? क्या चीज़ है मैं जो समझ नहीं पा रही हूँ? आपको आप क्यों मेरे सामने नहीं आता? आपके दिल में कौन-सी गाँठ पड़ी हुई है? क्या मैं आपकी रूह नहीं हूँ? क्या आप मेरे प्रीतम नहीं हो? तो अगर है तो क्यों नहीं सामने आते मेरे प्रीतम? क्या आपके दिल में चल रहा है? कौन-सी बात का आप मुझसे रूठ गए हो? कौन-सी बात जो आपके दिल में जो खटक रही है, इसकी वजह से आप मेरे सामने नहीं आते हो? आई दुखो जा दिल में। आई दुखुजा दिल में। अगर मैं ऐसी कुछ बात करती हूँ ना, तो आपके दिल को दुःख लगता होगा। मुझे पता है कि आपके दिल में ऐसे दुःख लगता होगा कि मैं ऐसी बात कि मेरे प्रीतम मुझसे प्यार नहीं करते, तो आपका दिल में कुछ बात खटक गई होती कि आप मेरे सामने ही नहीं आते, तो आपके दिल में खटकता होगा। आप मेरे इश्क नहीं देते, आपने ले लिया है, तो आपके दिल में खटकता खटकता होगा कि मेरे प्रीतम मेरे सामने नहीं आते, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे देखते नहीं, मेरी माँगे पूरी नहीं करते, कैसे मेरे प्रीतम अगर ऐसी बात मैं करती हूँ ना, तो आपका दिल दुखता होगा, आपके दिल में ये बातें खटकती होगी। जड़े चुआ गुंडी जो वेण। जड़े चुआ गुंडी जो बहन जड़ यानी कि जब, छुआ यानी कि कहो, गुंडी यानी कि आपके दिल में कौन-सी गाँठ है, आप अपने दिल में कौन-सी हठ लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं सामने आते? जब ये हठ की बात मैं कहती हूँ ना तब आपका दिल दुखता होगा क्योंकि मेरे दिल में तो ऐसे कोई हठ नहीं है। ये हठ ही तो है, क्यों नहीं सामने आते हो? जब ऐसी बात करती हूँ तो आपका दिल दुखता होगा ये मुझे पता है। पण की करिया की चुआ। पर की करिए पूछो कि मेरे प्रीतम मुझे आपके दिल को दुखाने का मेरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। अगर मैं भला-बुरा कुछ कहती हूँ, उसके पीछे मेरा उद्देश्य तो एक ही है कि बस आप सामने आ जाओ, मुझे गले लगाओ और मेरे मीठी-मीठी बातें करो। मैं इसके लिए की करा, क्या करूँ? कुछ हुआ, किसको जाकर मैं ये सारी बातें बताऊँ? मैं आपसे ही कहूँगी। आपसे ही लड़ूँगी, आपसे ही झगड़ूँगी, आपसे ही प्यार माँगूँगी। किसके पास जाकर मैं सारी ये दिल की बातें जो मेरे दिल में जो उबल रही है, वो किसको जाकर ये बताऊँ? मुँह अड़ा नहार्यो न खणी नेण। मुँह अडा यानी कि मेरी तरफ, नहारियो ना, आप देखते न नहारियो नहीं नहारू यानी कि देखूँ, न नैन कि आप नैन उठाकर मेरी तरफ देखते भी नहीं हो मेरे समय। उस अर्श के जानवरों का कायम है सुहाग, जो उस तीजी भूमि की परसाल में सुबह में आते हैं, उनको एक नज़र से आप निहारते हो, उनके दिल में सारा का सारा इश्क आपकी नज़र से उमड़ ही जाता है मेरे प्रीतम। ऐसे उस जानवरों को निहारते हो, ऐसी कुछ रहम दृष्टि मेरे मुझ पर भी मेरे प्रीतम कर दो, कि मैं मुझे भी उस नैनो उस इश्क भरी नज़र से देख लो, ताकि मैं भी इश्क का स्वरूप बन जाऊँ मेरे प्रीतम। जा पर जाओ साकरिया। चा परचा सा करिया का आप जो भी करोगे, आप जो भी मुझसे मुझसे आपने जो भी कहा, जो भी मुझसे करवाओगे, वो मैं करूँगी। तू पाण कराई थो। तू पान कराइए तो, कि जो भी मेरे से हुआ, जो भी हो रहा है, ये सब आपने ही करवाया है। मेरी तो कोई शक्ति कोई हूँ कुछ मैं तो कुछ हुई नहीं कुछ कर पाऊँ मेरे प्रीतम। ये सब कुछ आपने करवाया है। हे पण तू ही चाहिए। ये पर तू ही चाहिए यानी कि बोला ये। अगर ये मेरे मुँह से जितनी भी बातें बुला रहा है,
ये तू ही बोला है, तेरी हुक्म के बिना, तेरी शक्ति के बिना मैं क्या बोलूं प्रीतम। अगर आपका दिल दुखता है, अगर आपसे झगड़ती हूँ या मैं कुछ बोलती हूँ, आपसे प्यार की बातें करती हूँ, तो ये सब आप ही बुला रहे हो मुझसे। मुंह मथे की अचेडो। मुंह मत्थे की अचे दो, तो मुंह मत्थे यानी कि मेरे सिर पर की अचे, मेरे सिर पर कौन सा दोष मेरे प्रीतम है? क्योंकि आज तो हम आपकी हाथों की कठपुतलियां है मेरे प्रीतम। हमारा तो खेल में कुछ भी नहीं चलता है मेरे प्रीतम। मैं कितना भी जोर क्यों न लगाऊं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं कितनी भी अपनी पाके क्यों न फड़ डालू, मैं वहां की वहां ही रहूंगी मेरे प्रीतम। तो मेरे सिर पर कौन सा दोष? ये तो सब कुछ किया कराया आपका ही है मेरे प्रीतम। हेड़ी रांद दिखराई। हेडी रांद दिख रही, हेडी यानी कि ऐसी, रांद यानी कि खेल, दिखा रही यानी कि दिखाया। आपने ऐसा खेल दिखाया। मया वर कोड़ी लख हजार। मई, मई यानी कि खेल के अंदर, वर यानी कि वो जैसे रस्सी होती है ना, वो उसको हम बोला जाता है, उसको वर कहते हैं। कि उसमें हजार प्रकार की वो गांठे, जैसे पानी में आता है ना, आटी आन के फांसी लगाई, ऐसी कितनी आटी, कितनी फांसी, कितनी, मैं लाखों करोड़ों हजारों, उसमें तो माया की लाखों करोड़ों हजारों झंझटें है। ऐसी झंझटों में मुझे आपने डाल दिया। मैं अगर एक झंझट से निकलूं ना, तो चार और घेर लेती है, चार से निकलूं तो और 50 झंझटें घेर लेती है, एक सोच से निकलूं तो और सारी झंझटें। इसमें से कोई इस झंझट से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ऐसा खेल दिखा है कि बस पूरी जिंदगी उस झंझटों में ही फंसे रहो, वो आगे का कोई सोचे ही नहीं। तो मैं वर लाखों करोड़ों, उसमें झंझटों मुसीबतें हैं। की करिया की चुआ। की करिए, की चुआ, क्या करूं, क्या कहूं है, मतलब कि अब मैं इस झंझटों से, उस मुसीबतों से, उस वर, उस गांठ, उस फंसी से निकलने के लिए, ये माया का जो फंदा है ना, उससे निकलने के लिए मैं क्या करूं और किनको जाकर कहूं कि मुझे उस झंझटों से निकालो, मुझे उस माया के फंदे से निकलाओ, ताकि मैं अपने प्रीतम से मिल लूं, मैं वापस अपनी लीला में पहुंच जाऊं, मैं वापस उस अर्श में वापस पहुंच जाऊं। क्योंकि मुझे तो यहाँ इस माया ने ऐसी झंझटों के इतनी तरह से बांध रखा है कि मेरा पैर एक डोरा भार, एक रज भर भी मैं इससे आगे या पीछे नहीं हटा सकती मेरे प्रीतम। ऐसे इस माया ने मुझे बांध रखा है। मैं कैसे आपके पास आऊं मेरे प्रीतम, कैसे उस अर्श के शुक्ल हो, और मैं किसको जाकर बताऊं कि मुझे उस झंझटों से निकालो, इस माया की उलझनों से मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरे प्रीतम से मिलना है, मुझे उस अर्श में जाना है। ये किसको जाकर मैं कहूँ? मुंजा धनी कायम बरतार। मुझा धनी कायम भरतार की, मुझा मेरा, धनी यानी कि प्रीतम, कायम भरतार के मेरे अखंड वर में आपके, मेरे प्रीतम आपके अलावा मैं किसको जाकर मेरी दिल की ये सारी बातें कहूँ? जे अपार वरा का तो ही जा। जो अपार वराक हो जाती, इस माया की अपार यानी कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों, इसमें दुख और झंझटें हैं। और इस अरबों खरबों दुख और झंझटों में से मैं कैसे निकल पाऊं मेरे प्रीतम? इसमें तो असंख्य वराक है। मुंह हिकड़ी गंध न छूटे। और उस लाखों करोड़ों झंझटों में से, इतनी गांठों में से, मुंह हिकड़ी गांठ न छूटे, कि मेरे अंदर इतनी भी समर्थ शक्ति नहीं है कि मैं उस करोड़ों गांठ को छोड़कर एक एक गांठ में छोड़ पाऊं। ऐसी नहीं कहता, वो आते हैं ना कि आटियान के फांसी लगाई, वो भी उल्टी दे उल्टा, उस माया ने ऐसी उल्टी गांठ से मुझे बांध रखा है कि जैसे मैं इस झंझटों को छोड़ना चाहती हूँ, इस मुसीबतों और दुख से निकलना चाहती हूँ, तो वो गांठ और जोर से फिट होती है मेरे प्रीतम। और मैं
ज्यादा उस प्रवाह में बही जाती हूँ। मैं दिन प्रतिदिन आप इतनी वाणी, इतनी चर्चा, ये सब सुनने के बाद भी मैं आपके करीब नहीं आती। मैं तो आपसे दूर ही दिन प्रतिदिन आपसे दूर ही होती जाती रही मेरे पिता। तो ऐसे कि मैं एक भी गांठ छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। लखे बते नहारिया लखे बातें नहारिया की लाखों तरीके से मैंने देखा तो तोरे जोड़ी कान जोड़े तोरे जोड़ी का न जुड़े। जब ये आप ही उस गांठों से, आप ही इस दुखों से, आप ही इस झंझटों से छुड़ाने वाले आप ही समर्थ है। आप ही मुझे आपसे जोड़ सकते हो। आप ही मुझे उस अर्थ से जोड़ सकते हो। आप ही उस कंचनम के सामने जो मूर्ति चौकी रखी है, उस चरण कमल से मुझे आप ही जोड़ सकते हो मेरे प्रीतम। आपके अलावा कोई ऐसा समर्थ नहीं है जो आपसे जुड़ पाए, उस अर्थ से जोड़ पाए, उस इच्छक से जोड़ पाए, उस सुखों से और उस लीला से जोड़ पाए मेरे प्रीतम। आप ही ऐसे हो तो मेरा इतना काम कर दीजिए। समय हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।